क्या खाएं और क्या ना खाएं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी आदमी का क्वेश्चन ये ना हो। हर व्यक्ति ये कहता है कि जी स्वामी जी ये बता दो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मैं ये कहता हूं जो भगवान ने बनाया है वो खाना चाहिए, जो इंसान ने फैक्ट्रियों में बनाया है वो नहीं खाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वेजिटेरियन रहना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमारे शरीर की बनावट इस तरह से नहीं बनाई है कि हम नॉन वेज खाएं और नॉन वेज से अपने शरीर के अंदर एक मांस को, जो एक लाश खाई है उस लाश को हम अपने पेट में पचाएं और फिर हम कहते हैं हमारे पेट में खराबी आ गई। आप अपने पेट को अगर कब्रिस्तान बना देंगे, आप उसमें लाशें गाड़े जाएंगे, तो कब्रिस्तान से क्या होगा? अंदर जाकर बीमारियां ही तो फैलेंगी और क्या होगा। तो क्या खाएं क्या ना खाएं में हमें बहुत सारी समझदारियां करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजों को क्लैरिटी के साथ समझना पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज जो आपको पेड़ों से मिलती है, जो आपको पौधों से मिलती है, वो चीज आपके लिए लाभदायक है। फल, फ्रूट, सब्जियां, जूस, ऐसी चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। दूसरी चीज, अगर आपको जानवरों से कोई चीज मिलती है, दूध मिलता है, पनीर मिलता है, मक्खन मिलता है, घी मिलता है, पहली बात तो इसे कम से कम मात्रा में ही खाना चाहिए। ज्यादा मात्रा में हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जानवर का दूध जानवर के बच्चे के लिए है, हमारे लिए नहीं बना है। लेकिन फिर भी अगर आप इसके शौकीन हैं या आप कहते हैं मुझे बचपन से इसकी आदत पड़ी हुई है, तो इसकी मात्रा को लिमिटेड मात्रा के साथ ही खाएं। जैसे क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता, ठीक इसी तरीके से अगर आप शाक सब्जियां ज्यादा खाते हैं, उसके बीच में थोड़ा बहुत ऐसी आइटम ले भी लेते हैं, तो वो आपकी पेट साफ होने की वजह से निकल जाती हैं, तो उसका आपके शरीर पर उतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप प्योर मांस ही खाए जा रहे हैं किसी का, अगर आप मांस, मछली, इस तरह की चीजें खा रहे हैं, तो ये कायदे से हमने किसी जीव की हत्या की और उसको फिर हमने अपने शरीर में ले लिया और वो आपने अपने शरीर में कब्रिस्तान बनाया। आप जानवर खा रहे हैं, तो ये आपके शरीर के लिए सही नहीं है। दूसरी सोच ये है कि वो खाना खाओ जो जल्दी पचे और पेट से बाहर एग्जिट हो जाए। अगर आप फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, वो 3 से 4 घंटे में ही आपके पेट से बाहर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप रोटी सब्जी ये खाते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा आपके दिन 8 घंटे से 12 घंटे के अंदर आपके पेट से बाहर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप मांस मछली खाते हैं, तो ये 3 दिन तक आपके पेट में सड़ता है। अगर एक जानवर, एक चूहा भी मर जाए, एक बिल्ली भी मर जाए सड़क पर, तो आपको उसमें से इतनी बदबू आती है कि आप नाक बंद करके निकलते हैं कि उसके जर्म्स, उसके कीटाणु या उसके वायरस हमारे शरीर में ना घुस जाए। और आप एक जानवर को मार के, काट के अपने पेट में ही डाले जा रहे हो, और आपको पता लाश सबसे पहले सड़ती है। कोई भी व्यक्ति मर जाए तो हम कहते हैं उसको बर्फ में लगा दो, नहीं तो आदमी सड़ जाएगा। लाश की फितरत यह है कि वो फटाफट सड़ना शुरू करती है। और जब आप जानवर को अपने पेट में ले लेते हैं, तो वो आपको तो स्वादिष्ट लगा, क्योंकि उसको मसाले वसाले डाल के आपने बना लिया स्वादिष्ट पकाकर, लेकिन जब वो आपके पेट में जाता है तो उसी समय सड़ जाता है। और वो अंदर सड़ना शुरू करता है, जिस वजह से आपकी बॉडी में फर्मेंटेशन होने लग जाती है, आपका पेट खराब होने लग जाता है और आपकी ब्लड में अशुद्धियां मिलना शुरू हो जाती हैं। अगर इसका एक एग्जाम्पल से आप समझना चाहते हैं, तो जो लोग मीट ईटर हैं, मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, उन लोगों को आप कभी आपने देखा होगा, वो दांत पे ऐसे करके दांत में मांस का टुकड़ा फंस जाता है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि वो मीट फंस गया। मैं ये कहता हूं उसको आप 1 आध घंटा ना निकालें, 2 घंटे ना निकालें, पड़ा रहने दे दांत में। उसके बाद उसको निकाल कर स्मेल करके देखें, आपको ऐसी स्मेल आएगी जैसे कि आपको टॉयलेट में ऐसी स्मेल आती। इतनी गंदी स्मेल आएगी, आप कहोगे कि ओहो ये तो दांत में सड़ गया, इतनी बदबू, दांत के अंदर ही सड़ गया ये। और आपका मसूड़ा फूल जाएगा, वहां से खून निकलने लग जाएगा, दर्द होने लग जाएगा। तो इसका मतलब वो खुद तो सड़ा, आपके मसूड़े को भी सड़ाना शुरू कर दिया। तो ये आपको लाइव एग्जांपल से बात को, कि आपको क्लैरिटी आ जाए, आप इसको करके देख लेना।
आपको समझ आ जाएगी कि मांस आपकी बॉडी में कितनी जल्दी सड़ता है। दूसरी बात, मेरे पास कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं स्वामी जी डायबिटीज हो गई, क्या खा लूं? जोड़ों में दर्द होने लग गया है, क्या खा लूं? शरीर में शक्ति आ जाए, क्या खा लूं? जवानी आ जाए, क्या खा लूं? ये रोग हो गया, क्या खा लूं? माइग्रेन रहता है, क्या खा लूं? कमर में दर्द है, क्या खा लूं? गर्दन में दर्द है, क्या खा लूं? कंधों में प्रॉब्लम है, क्या खा लूं? गैस बनती है, क्या खा लिया करूं जो गैस ना बना करे? क्या करूं कि पेट साफ हो जाया करूं, क्या खा लिया करूं जो मेरा पेट साफ हो जाया करे? मैं कहता हूं सब चीज खा लूं खा लूं खा लूं खा लूं पे जाए जा रहा हो, क्या छोड़ूं ये सोच लो कि क्या छोड़ दूं जो ये चीजें ना हो। ये खा लूं, इसके लिए पेट साफ नहीं हो रहा, पेट साफ के लिए कुछ खा लेता हूं। फिर हाजमा ठीक है, हाजमा के लिए कुछ खा लेता हूं। डायबिटीज होगी, डायबिटीज के लिए खा लेता हूं। और जोड़ दर्द होगी तो जोड़ दर्द के लिए कुछ खा लेता हूं। हर चीज के लिए सिर्फ खाने खाने की ही सोचते हो, कभी छोड़ने छोड़ने की भी सोच लो कि क्या छोड़ दूं ठीक हो जाएगा। मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूं जिसको छोड़ दूं? मैं ऐसी क्या चीज खा रहा हूं जिससे मेरी डायबिटीज बढ़ रही है, जिसको मैं खाना बंद कर दूं? मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जिससे मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, मैं उसको बंद कर दूं कि मेरे जोड़ों में दर्द ना हो? मैं ऐसा क्या खा रहा हूं जो मेरे ब्लड में अशुद्धियां बढ़ रही हैं, मैं वो ना खाऊं जिससे अशुद्धियां ना बढ़े? मैं ऐसा क्या खा रहा हूं जिससे मेरे अंग खराब हो रहे हैं, वो अंग खराब ना हो? मैं ऐसा क्या ना खाऊं जिससे मेरा लिवर खराब ना हो? मैं ऐसा क्या ना खाऊं जिससे मेरा शरीर खराब ना हो? कभी उपवास की भी बात कर लिया करो, कभी ये भी सोच लिया करो कि कभी शरीर को रेस्ट भी देना है। कितने बजे तक खा लो कि उसके बाद रात को 11 बजे भी खा के, और ऐसे खा के और उसी समय ऐसे बेड पे लेट जाते हैं कि अभी बस पेट फूल गया, अब यहीं सो जाऊं, अपने आप हजम होता रहेगा। पेट है कि फैक्ट्री है? एक उम्र तक आपको खाना खाना ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप जवान हो जाएं, आपके शरीर को उतना खाना लगे और आपका शरीर बन जाए। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तब तो 2.5 किलो के, 3 किलो के, 3.25 किलो के पैदा हुए थे ज्यादा से ज्यादा। और आज अगर आप 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो के होके घूम रहे हो तो ये भोजन से आपने शरीर बनाया है। लेकिन आपने देखा होगा 22 साल के बाद, 20 साल के बाद तो हाइट भी बढ़नी बंद हो जाती है। फिर तो एक ही चीज बढ़ेगी, या पेट बढ़ेगा, या इधर मोटे हो जाओगे, या फूल जाएगा शरीर, या शरीर का कुप्पा बन जाएगा। तो अब खाना 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 नहीं है, क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं नहीं, क्या छोड़ें क्या छोड़ें क्या छोड़ें भी करना है। तो क्या छोड़ें भी हमें समझना पड़ेगा। समय के साथ आपको भोजन घटाना पड़ेगा। समय के साथ आपको सूर्य अस्त तक खाना खा लेना ही इनफ है, उसके बाद खाना खाने की जरूरत नहीं है। नेचुरल फूड खाने हैं, जो भी नेचुरल सब्जियां हैं वो खाओ, नेचुरल फल हैं वो ज्यादा मात्रा में खाओ। अगर आप आटा चावल गेहूं भी खाते हैं तो उसको कम से कम मात्रा में खाएं, और नॉनवेज तो बिल्कुल भी मत खाएं। और अगर डेयरी प्रोडक्ट भी लेने हैं तो बहुत ही लाइट मात्रा में, कम मात्रा में लेने हैं। अगर आप सिर्फ इन्हीं चीजों को करना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, शरीर हल्का हो जाएगा, फिटनेस लेवल बढ़ जाएगी, और आप कहोगे स्वामी जी ये क्या चीज बता दी, शरीर पूरी तरह से मेरा दुरुस्त हो गया, अब कोई शरीर में प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं की वजह से ही परेशान है। क्या छोड़ूं क्या छोड़ूं क्या छोड़ूं करना शुरू कर दो। जो जो गलत चीजें आप खा रहे हो, जो फैक्ट्री के बने हुए प्रोडक्ट आप खा रहे हो, फैक्ट्री के बिस्कुट खा लिए, फैक्ट्री का पिज्जा खा लिया, फैक्ट्री के बर्गर खा लिए, जो कि आपको लगता है मशीन मेड हैं, इंसान के बनाए हुए हैं। आप एक बात बताओ, कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ बड़ा हाइजीन है, हमारे यहाँ तो मशीन से प्रोडक्ट बनता है, इंसान का हाथ भी नहीं लगा। तो इंसान का हाथ नहीं लगा या उसको आपने मशीन से बना दिया तो वो अमृत हो गया। जहर को आप ऐसे करो, दस्ताना पहन के खा लो, तो जहर जहर का काम नहीं करेगा। आप ऐसी हाइजीन क्वालिटी में मत जाएं, आप नेचुरल क्वालिटी में जाएं, हाथ लगेगा। किसान जब अन्न उगाएगा तो उसमें हाथ भी लगेगा, उसको तोड़ेगा तब भी हाथ लगेगा। जब आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी घर में खाना बनाएगी तो भी हाथ लगेगा। तो उसमें कौन से जर्म्स और कीटाणु घुस गए? कुछ नहीं, किसी ड्रामे में पड़ने की जरूरत नहीं है। नेचुरल भोजन करना है,
फैक्ट्री वाली चीजें जो फैक्ट्री मेड हैं, बिस्कुट है या बंद डिब्बों में खाने आते हैं या बंद पैक्ड चीजें आती हैं, चिप्स हैं, बर्गर है, पिज्जा है, इस तरह की चीजें आपको नुकसानदायक हैं। जो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, जो आप ऐसे पेय पदार्थ पी रहे हो जो केमिकलों से भरे हुए हैं, यहां तक कि आजकल तो जूस भी डब्बों में पैक होकर आने लग गया, जबकि जूस आधे घंटे में खराब हो जाता है, किसी भी चीज का निकाल लो तो वो 1 साल डब्बे के अंदर जिंदा कैसे रह सकता है? तो उसको प्रिजर्वेटिव से जिंदा रखा गया है, तो वो आपके लिए सही नहीं है। वो प्रिजर्वेटिव आपके शरीर में गलत इफेक्ट कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं हाँ जी मेरे को पेशाब ठीक नहीं आता, टॉयलेट ठीक नहीं आती, हाजमा सही नहीं है, पेट खराब है, हड्डियां दर्द करती हैं, जोड़ सही से नहीं चलते, आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, चेहरे की जो स्किन है वो ढलकती जा रही है, झुर्रियां पड़ती जा रही हैं, इलास्टिसिटी कम हो गई, बॉडी साथ नहीं दे रही, सब कुछ खाता हूँ, बढ़िया से बढ़िया खाता हूँ, काजू बादाम पिस्ते सब कुछ खा रहा हूँ, फिर भी शक्ति की कमी है, फिर भी वो नहीं है, फिर भी एनर्जी नहीं है, फिर भी जान नहीं है। आप शरीर को भरे 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 जा रहे हो, उसको खाली 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 भी करना है। आप हमेशा भोजन को खाते वक्त ये सोचो कि ये खा तो रहा हूं, निकलेगा कैसे और निकलेगा कब, इसमें क्या ऐसी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कैल्शियम है जो आपकी बॉडी को ताकत देंगे और कितने हैं, क्या ओवरडोज तो नहीं हो रहे। अगर आप बादाम भी ज्यादा खाओगे, काजू भी ज्यादा खाओगे, किशमिश भी ज्यादा खाओगे, ड्राई फ्रूट्स भी ज्यादा खाओगे, वो भी आपके लिए एक लिमिट तक ठीक है। तो आपको अपनी लिमिटेशन भी समझनी पड़ेगी। आप देसी घी भी ज्यादा खाओगे तो टट्टियां ही लगेंगी आपको, और ऐसा नहीं कि देसी घी खाने से आप बहुत तगड़े हो जाओगे। हाँ, अगर आप देसी घी एक लिमिटेशन के अंदर खाएंगे तो वो आपको लाभ पहुंचाएगा। अगर आप भोजन को लिमिटेशन के अंदर करोगे तो वो आपको लाभ पहुंचाएगा। आप मुझे ये बताएं, आप अपने फोन को बार बार चार्ज पे लगा दें, बार बार चार्ज पे लगा दें और बार बार चार्ज करें या चार्ज ही चार्ज करते रहें, तो क्या होगा? उसको चार्ज भी करना है, खर्च भी करना है। आप जो खा रहे हो क्या उसे खर्च कर रहे हो? इस पे कभी आपने ध्यान दिया? आप कितनी मेहनत करते हो जो और खाना कितना खाते हो, मुझे ये बताइए, उसका बैलेंस करके देखो। जितना आप मेहनत करते हो, जितना आप कंज्यूम कर सकते हो, उससे ज्यादा खाना मत खाओ। और अगर आप उससे ज्यादा खाना खा रहे हो तो फिर आप क्या कर रहे हो? प्लस 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 एनर्जी को शरीर में भरी जा रहे हो, और फिर वो कभी डायबिटीज के रूप में आपके शरीर में से कुछ ना कुछ फाड़ कर आपके शरीर से निकलेगी, फिर वो मोटापे के रूप में कहीं ना कहीं जाकर आपके वसा के रूप में आपके शरीर में बाहर निकलेगी, या वहां जाकर जम जाएगी आपके शरीर में। फिर वो ब्लड प्रेशर की तरह ब्लड हाई करेगी, प्रेशर आपके अंदर बढ़ाएगी, क्योंकि ओवरडोज हो रही है। तो पहले ओवरडोज से बचना है। ओवरडोज सिर्फ दवाइयों में नहीं होती, खाने में भी होती है। क्या आप ओवरडोज खाना तो नहीं खा रहे हो? जरूरत से ज्यादा तो नहीं खाए जा रहे हो? हर चीज का आप इलाज खाने से ढूंढते हो। ये हो रहा इसके लिए क्या खा लूं, ये हो रहा उसके लिए क्या खा लूं। क्या सिर्फ आप खाने से इलाज नहीं ढूंढ रहे हो? क्या आपको फूड एडिक्शन नहीं हो गया है? जैसे लोग कहते हैं कि मुझे इस चीज का एडिक्शन हो गया, इस चीज का, नशे का एडिक्शन हो गया, बीड़ी का हो गया, सिगरेट का हो गया, तंबाकू का हो गया। क्या फूड एडिक्शन नहीं है? फूड ओवरडोज तो नहीं हो रहा है? आप इस पे भी जरा ध्यान दें, और अगर इस पे ध्यान देंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और अगर खाना है तो सिर्फ नेचुरल चीजों पे ज्यादा ध्यान दो, आप लंबे समय तक टिके रहेंगे, लंबे समय तक फिट रहेंगे, ना मोटापा आएगा, ना बीमारियां लगेंगी, ना व्याधियां पैदा होंगी, ना ब्लड में अशुद्धियां होंगी, ना पेट खराब रहेगा, ना ही आपको शरीर अंदर से जकड़ा रहेगा, ना ही जोड़ दर्द होंगे, ना ही थकावट होगी। उल्टा जितना आप नॉर्मल ढंग से खाना खाएंगे और एक लिमिट तक खाना खाएंगे, उतनी शरीर में एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी। अगर घटे तो मुझे पकड़ लेना। आप करके देखो, आप कहोगे स्वामी जी जो चीज आपने बताई इसने कमाल कर दिया।